हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम एक कथा आपको कहने वाले हैं और वो कथा है अजामिल की। अजामिल की कथा हालांकि आप में से बहुत सारे भक्तों ने सुनी भी होगी, कई बार सुनी होगी, लेकिन जो परिप्रेक्ष्य आज आप देखेंगे वो नया हो सकता है। अगर आपने इसका कुछ भाग सुना है या पूरा भाग सुना है, पूरी स्टोरी सुनी है, तभी इसे दोबारा सुनिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की कथाओं में जो आनंद है ना, उन्हें बार बार सुनने का मन करता है। ये कथाएं हैं ही ऐसी जिनका आनंद हमारे लिए भक्ति के मार्ग पर तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता ही है, लेकिन हमारी सुप्त चेतना को भी जगाता है। तो सुप्त चेतना जब जगेगी तो निश्चित तौर पर हम भक्ति के मार्ग पर और आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं आज की इस कथा को, जो सुप्रसिद्ध अजामिल के विषय में है। एक समय कान्यकुब्ज नगर में, कान्यकुब्ज नगर वो नगर है जिसको अभी कन्नौज कहते हैं, जो इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। कानपुर के पहले, कानपुर दिल्ली राजमार्ग पर कानपुर के पहले कन्नौज आता है। तो वहाँ पर ये अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। अपनी युवावस्था में अजामिल बहुत ही सद्गुणी थे, बहुत शास्त्रों का ज्ञान था, उनको वैदिक नियमों का पालन करते थे और ब्राह्मण के परिवार में थे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे थे। अत्यंत कोमल हृदय वाले, मृदु, विनम्र, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले थे। अभी आप देखो, ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़े समय के बाद उनकी इंद्रियों का नियंत्रण टूट गया। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में बहुत दक्ष थे, वैदिक शास्त्रों का पूरा उन्हें ज्ञान था, सत्यभाषी थे, निरर्थक बातचीत नहीं करते थे और अपने अतिथियों का, अपने बड़ों का बहुत सम्मान करते थे। समस्त प्राणियों के प्रति बहुत सौहार्द था उनके अंदर। उसका आचरण, अजामिल का आचरण बहुत ही शिष्टाचार युक्त और द्वेषहीन हुआ करता था। एक दिन उनके पिता की आज्ञा हुई कि जाओ जंगल से कुछ फल और कुशा घास वगैरह लेकर आओ। ब्राह्मण पुत्र थे तो यही चीज़ें चाहिए और क्या चाहिए। तो अजामिल वन की तरफ निकल पड़े और वहाँ से लौटते समय जब आ रहे हैं तो अजामिल ने मार्ग पर एक कामुक स्त्री और पुरुष को निर्लज्जता पूर्वक प्रेम का आदान प्रदान करते हुए देखा। वो एक वेश्या थी जो एक शूद्र के साथ में प्रेमालाप कर रही थी। वे दोनों नशे में धुत थे पूरी तरीके से और शूद्र जो था वो मुस्कुराते हुए गा रहा था और सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि वो अपने घर में हो। और वेश्या भी, उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो चुके थे। इस दृश्य को देखकर अजामिल के हृदय में कामुक इच्छाएं जागृत होने लगी। मैंने अभी कहा था कि वो इंद्रियों को बस में करने वाले थे, लेकिन ये देखिए नेत्रों का दोष है। नेत्र जो देख लेते हैं उसके हिसाब से वो हमारे मन को प्रभावित करते हैं। वो पूरी तरह से मोहित हो गए अजामिल, और शास्त्रों में जो स्त्रियों के संबंध में जो मान मर्यादा के वचन कहे गए हैं उनको विस्मरण कर दिया, उन्होंने भूल गए और काम वासना से पूरी तरह से ग्रस्त हो गए। तो कामदेव ने जब उनको चारों तरफ से घेर रखा था तो वो विफल हो गए अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, और घर लौटने के बाद वो जो वेश्या है उनके दिल और दिमाग पर बुरी तरह से छाई रही। उस वेश्या का संग करने के लिए वो बहुत लालायित हो गए और उन्होंने उसे बुलाकर उस अपने घर में नौकरानी रख लिया, दासी के रूप में रख लिया, जबकि उनकी अपनी पत्नी थी, वृद्ध माता पिता थे, उनको घर से निकाल दिया। इतने उस वेश्या के मोह में वो जकड़ गए। वेश्या के साथ नित्य प्रति संग करने लगे, ब्राह्मणों के सारे नियमों की बलि चढ़ा दी उन्होंने और पैतृक संपत्ति भी वेश्या के लिए सब बेच डाली। चूंकि उस वेश्या ने अपनी कुटिल कामुक दृष्टि से अजामिल की बुद्धि का शिकार कर लिया था,
इसलिए निस्सहाय पशु के समान वो उसके चंगुल में फंस गए। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के अभी एक प्रसंग आता है कि एक बार राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण वो पासे का खेल खेल रहे थे, जैसे हम लोग लूडो कहते हैं ना, उस तरीके का पासे का खेल खेल रहे थे। तो खेल खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण हार गए। भगवान श्री कृष्ण जब हार गए हैं तो सखियाँ कहती हैं अब तो हार गए, अब क्या है, जाओ यहाँ से, गैया चराओ अपने। लेकिन खेलने से पहले सखी ने कहा था कि भाई आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, जैसे कैसीनो में हम जाते हैं कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है। तो वहाँ भी उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। कृष्ण बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा तुम्हारे लिए। तो सखी ने कहा अपनी बांसुरी दे दो। तो उन्होंने बांसुरी अपनी प्लेज कर दी, वहाँ पे गिरवी रख दी। अभी राधा रानी से कहा कि तुम भी कुछ दो। तो राधा रानी का मैं क्या दूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने गले का जो मणियों का हार पहने हुए हो ये हार दे दो। राधा रानी ने कहा कोई बात नहीं, मैं हार पहने हूँ, यहाँ बैठे हूँ, तो समझ लो तुमने ले ही लिया। बोले नहीं, मुझे उतार के दो। तो उतार के राधा रानी ने वो हार दे दिया उनके लिए। तो दोनों चीज़ों के 2 आइटम डिपॉजिट हो गए। अभी भगवान कृष्ण हार गए। भगवान कृष्ण जब हार गए तो सबने उनसे कारण पूछा कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप कैसे हार गए। तो भगवान कहते हैं यही जो कामुक दृष्टि है ना, उस दृष्टि के विषय में कहते हैं कि राधा रानी बार बार इतने तरीके से मुंह बना रही थी, अपनी आंखें चला रही थी, अपने होंठ चबा रही थी, अपना ये कर रही थी, इतनी भाव भंगिमाएं बना रही थी कि मैं खेल खेलना ही भूल गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खेल खेलूं, इसलिए मैं हार गया। तो वही प्रसंग यहाँ पर हुआ कि जो वैश्या है उसके विभिन्न कुटिल कामुक दृष्टि से ये प्रभावित हो गए और पशु के समान उसके आगे पीछे घूमने लगे। जब उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई तो उन्होंने डकैती और लूटपाट भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि अनियंत्रित भोग विलास करना है, स्त्री का संग करना है, ऐसी स्त्री का संग जो कि वेश्या है, और उसके लिए धन लुटाना है। तो इस तरह से करते हुए वो वेश्या अभी घर में रह रही है, भोजन पका रही है, घर से स्त्री निकाल दिया है इन्होंने, अपनी माता पिता को निकाल दिया है, और निरंतर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। बहुत तेजी से वृद्धावस्था आ रही है, क्योंकि इस समय वो पाप अर्जित करते जा रहे हैं, पाप अर्जित करते जा रहे हैं। वृद्धावस्था दौड़ दौड़ कर आ रही है। अजामिल उस समय 88 वर्ष के हो चुके हैं, 88 ईयर्स के, बहुत वृद्ध हो गए हैं। लेकिन उस समय भी उनकी पत्नी गर्भवती है, ये जो वैश्या है। उस समय उनके घर में कुछ साधु लोग आए हैं, और साधु लोगों को भेजने का भी एक प्रसंग है कि जैसे चतुर्मास में साधु लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकते हैं। तो उनके गांव में भी कान्यकुब्ज नगर में साधु लोग आए। तो लोगों ने, जो मोहल्ले वालों ने कहा, उनसे पूछा, साधु लोगों ने पूछा मोहल्ले वालों से कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण का घर है जहाँ मैं जाकर अपने लिए कुछ भोजन बना सकूं और रहने का प्रबंध कर सकूं। तो सब लोगों ने आनंद लेने के लिए अजामिल का घर बता दिया कि जाओ अजामिल के घर में जाओ, वहाँ पर हो जाएगा सब आपकी व्यवस्था। वो लोग अजामिल के घर में आ गए, उन्हें क्या पता था कि क्या है। उन्होंने आके पूछा ऐसा ऐसा है। तो अजामिल ने, पता नहीं उस समय कौन सी उनको दृष्टि आ गई, उन्होंने कह दिया कि हम हैं तो ब्राह्मण, लेकिन अभी हम ब्राह्मण नहीं रहे हैं। मेरे घर में वैश्या है, आप चाहो तो यहाँ पर रात काट सकते हो, भोजन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अब आपके ऊपर है। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें सामग्री दे दो, हम खुद बना लेंगे और खुद खा लेंगे और खुद सो लेंगे, यहाँ पर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सामग्री लेकर उन्होंने भोजन पकाया, भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण किया। अकस्मात अजामिल की वो वैश्या पत्नी उनकी निगाहों के सामने आ गई, दृष्टि के सामने आ गई। दृष्टि के सामने आ गई तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी गर्भवती है, हम लोग अब जा रहे हैं, इस पत्नी का जो भी संतान होगी उसका नाम आप नारायण रख देना। और ये कहकर वहां से प्रस्थान कर गए अगले दिन सुबह। तो अभी नारायण नाम का जो वो पुत्र हुआ, तो सबसे छोटा पुत्र अपने माता पिता को बहुत प्रिय होता है। अजामिल बार बार उसको नारायण नारायण कहकर पुकारते हैं, नारायण इधर आओ, नारायण दूध पी लो, नारायण ये खा लो, नारायण तेरी माँ बुला रही है, नारायण ऐसा करो, नारायण वैसा करो। तो नारायण नाम जो रखा गया, आप देखो वो साधुओं की कितनी दूरदृष्टि थी।
उन्होंने इस व्यक्ति के मुंह से नारायण शब्द का वाचन करवाया। अजामिल इस बात से अनजान था कि बार बार वो अपने पुत्र को पुकार कर भगवान के पवित्र नाम को ले रहा है। उसका हृदय शुद्ध हो रहा है धीरे धीरे, अंदर अंदर अपने आप से, ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस चल रहा है। वो भगवान नारायण को नहीं पुकार रहा है, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कार्य भी चल रहा है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान उन नामों को कीर्तन की श्रेणी में मानकर गिन रहे थे कि आज इसने नारायण इतनी बार पुकारा। तो अपने छोटे पुत्र के लाड़ प्यार में पूरी तरह मग्न अजामिल, ये मूर्ख अजामिल, ये नहीं समझ पाया कि प्रतिक्षण उसके जीवन की अवधि घटती जा रही है। और अंत में जब मृत्यु की निर्णायक घड़ी आई तो उसको लेने के लिए यमदूत आ गए। 3 भयावह दूत आ गए, यमदूत। उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर पर बाल सीधे खड़े हुए हैं, बहुत भयानक दिख रहे हैं। वे यमदूत अजामिल को यमलोक ले जाने के लिए आए थे। अजामिल ने इस दृश्य को देखा तो बहुत आतंकित तो हो गया। उसके हृदय में एक ऐसा भाव आ गया कि ये क्या हो गया। वो आर्त स्वर में बहुत ही दयनीयता के साथ में पुकार रहा है, नारायण नारायण नारायण, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, गोविंद गोविंद गोविंद, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो नारायण नारायण जब पुकारा तो अजामिल हालांकि अपने पुत्र को पुकार रहा था, परंतु जैसे जैसे मृत्यु का समय आया और मृत्यु सामने उसे दिख रही है, यमदूत आकर खड़े हो गए हैं, तो उद्विग्न अवस्था में रोते रोते हुए वो भगवान के नामों का प्रलाप कर रहा है। अपनी युवावस्था में अजामिल नियमित रूप से नारायण शिला की पूजन किया करते थे और प्रतीत होता था कि आज उसका फल मिल रहा है। भगवान किसी की कोई भी चीज उधार नहीं रखते, हर चीज का हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। युवावस्था में जितनी उन्होंने अपने पिताजी के साथ में पूजा पाठ, धर्म का पालन, संयम, सदाचार जो कुछ किया था, उस सब का फल आज मिल रहा था। भगवान ने कृपावश उसे अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखने की सेवा दे दी थी कि तुम नारायण इसका नाम रखो। तो नारायण का नाम लेते लेते उसके सारे पाप फल भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और मृत्यु के समय भगवान का नाम उसके जीवा पर आ रहा है। यम यम वापी स्मरण भावम। मृत्युशैया पर अजामिल पड़े हुए हैं और मुख से अपने स्वामी का नाम निकल रहा है अनजाने ही। तो अपने स्वामी का नाम सुनकर विष्णुदूत चले आ रहे हैं। विष्णुदूत कह रहे हैं मेरे स्वामी का कोई नाम पुकार रहा है, चलो 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 उसकी रक्षा करते हैं। वो किसी संकट में है। उस स्थान पर प्रकट हो गए और वहाँ यमराज भी, यमदूत भी खड़े हुए हैं। अभी यमदूत और देवदूत दोनों खड़े हुए, विष्णुदूत भी खड़े हुए हैं। तो विष्णुदूत यमदूतों को देखकर कहते हैं ठहरो, अभी तुम इनको लेकर नहीं जा सकते। अभी यमदूतों के जीवन में ये पहली घटना थी जब किसी व्यक्ति ने उनके कार्य में हस्तक्षेप किया था। कितना भी डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो, लेकिन जो विष्णुदूत हैं वो मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इसको नहीं ले जा सकते। तो यमराज की सत्ता को चुनौती देने वाले आप लोग कौन हैं, ऐसा यमदूत पूछ रहे हैं विष्णुदूतों से। आपके अंदर ऐसा दुस्साहस कैसे हुआ कि आप हमें अपने कार्य से रोक पाएं? आप किसके सेवक हैं, कहां से आए हैं? क्या आप कोई देवता हैं? कौन हैं आप? आपकी सुंदर वेशभूषा और आभूषणों से जो सुसज्जा हो रखी है आपकी, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आप सामान्य नहीं हैं। आप बहुत प्रफुल्लित दिख रहे हैं। आपकी अंग कांति से इस स्थान का जो अंधकार है वो दूर हो चुका है। ये विष्णुदूतों का वर्णन हो रहा है। और लेकिन आप अपना कर्तव्य मुझे करने के लिए क्यों रोक रहे हैं? तो यमदूतों के ये शब्द सुनकर विष्णुदूत मुस्कुरा रहे हैं। जैसे भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो उनके दूत भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। यदि आप तीनों यमराज के सेवक हैं तो बताइए कि धार्मिक सिद्धांतों का क्या अर्थ होता है? आप बताइए कि अधर्मों के लक्षणों का भी वर्णन करिए। आप कृपया करके मुझे यह भी बताइए कि दंड का भागी कौन होना चाहिए। अभी ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। सामान्य कथा में आप ये सारे प्रश्न सुनते नहीं हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न भागवतम में दिए गए हैं। क्या इस संसार में कर्म करने वाला व्यक्ति दंड का अधिकारी है?
अथवा कुछ गिने चुने लोग ही दंड के अधिकारी हैं। अब यमदूत की बारी थी। यमदूतों ने उत्तर देना आरंभ किया। कहते हैं, वैदिक ग्रंथ साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन ग्रंथों में जो भी लिखा है वही धर्म है, और जो कुछ भी उन वर्णित सिद्धांतों के विरुद्ध है वो अधर्म है। विष्णुदूतों को उत्तर मिल गया अपना। अभी उसी उत्तर से, उनके ही उत्तर से उसको काट करने वाले हैं वो। तो सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में भगवान नारायण प्रत्येक जीवात्मा के कार्यकलापों का ब्यौरा रखते हैं, और उनके साथ समस्त देवता, सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र, जल, पृथ्वी और दिशाएं, ये आकाश, पृथ्वी, सब कुछ ये मिलकर उनका लेखा जोखा रखने में सहयोग करती हैं। इन साक्षियों में से यदि कोई एक भी कर्मों की गवाही देता है तो उस व्यक्ति को उसका दंड भोगना पड़ता है। इस जीवन में किए गए पाप और पुण्यों के अनुसार उसे अगले जीवन में सुख और दुख दिए जाते हैं। अभी उन्होंने कहना जारी रखा, वो चुप नहीं हुए। कहते हैं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। हम लोग भगवत गीता के माध्यम से रोज यही पढ़ते हैं ना। और प्रकृति के तीनों गुणों से बंधकर वो अपरिहार्य रूप से इनेविटेबली क्या करता है? पाप करता ही रहता है, पापों से बच नहीं पाता। इसलिए इस संसार का प्रत्येक प्राणी कभी न कभी तो दंड भोगता ही। तो अभी ये जो यमदूत हैं वो उत्तर देते हैं। कहते हैं, हमारे स्वामी यमराज जी स्वयं ब्रह्मा के समान हैं। 12 महाजन में से एक है यमराज जी, है ना। तो क्योंकि अपने धाम में निवास करते हुए वे अपने मन में समस्त जीवात्माओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख सकते हैं, उसके आधार पर वे भूत और भविष्य का निर्णय करते हैं। अपनी युवावस्था में अजामिल एक सुसंस्कृत ब्राह्मण था। एक वेश्या के संग में इसका पतन हो गया और इस प्रकार ये पाप करने लगा। चूंकि उसने जीवन भर कोई प्रायश्चित नहीं किया है, इसलिए हम इसे यमराज के पास ले जा रहे हैं। इसको जब दंड मिलेगा तो इसका प्योरिफिकेशन हो जाएगा, इसका शुद्धिकरण हो जाएगा। हम बिना यमराज के धाम में गए हुए, यमराज के लोक में गए हुए अपने शुद्धिकरण का प्रयास श्रील प्रभुपाद की कृपा से यही कर रहे हैं। जब हम हरि नाम लेते हैं, 16 माला का जप करते हैं, ये उससे होने वाले जो कष्ट हमें महसूस होते हैं ना, तथाकथित कष्ट, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए है। विष्णुदूत सिद्धांत और तर्क में बहुत ही निपुण थे। यमदूतों के कथन सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, ओह, ये कैसा दुर्भाग्य है कि जिस सभा में धर्म की रक्षा होनी चाहिए वहां अधर्म का बोलबाला हो रहा है। जिन्होंने अपने हाथों में धर्म की बागडोर ली हुई है, वो एक निष्पाप व्यक्ति को यमलोक ले जा रहे हैं। हाँ? तो अगर ऐसा होने लगेगा तो निष्पाप लोगों को दंड मिलने लगेंगे, तो फिर प्रजा किसका आश्रय लेगी? ये प्रश्न कर रहे हैं। अबोध और अज्ञानी जो जीव है मूर्ख पशु के समान है। इस तरह से बातचीत करते हुए, वाद विवाद करते हुए ये बात आगे बढ़ रही है विष्णुदूतों और यमदूतों के बीच में। दोनों में से कोई भी शांत नहीं है। वो कहते हैं कि अजामिल ने भगवान नारायण के नामों का कीर्तन करके न केवल अपने इस जीवन के पापों का अपितु लाखों पूर्व जन्म के पापों का भी प्रायश्चित कर लिया है। इतना नारायण नारायण नाम ले लिया है। यद्यपि उसने ये कीर्तन पूर्ण शुद्ध अवस्था में नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र भी पूर्ण शुद्ध अवस्था में ना हो फिर भी आप कर सकते हैं। निरपराध भावना से हुआ है ये, कोई अपराध नहीं किया उसने। नामाभास कीर्तन से वो शुद्ध होकर ये मुक्ति के सर्वथा योग्य बन चुका है। अपने पुत्र को भले ही पुकार रहा था वो, लेकिन नारायण ये 4 अक्षर जब वो पुकार रहा है तो ऐसा करने से उसके पूर्व जन्मों के सारे संचित पाप जो है वो नष्ट हो चुके हैं। वे और स्पेसिफाई करते हैं, क्या कहते हैं कि चाहे किसी व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या की हो, स्त्रियों, राजा या अपने पिता का वध किया हो, इवन गाय की हत्या की हो, अपने गुरु की पत्नी के साथ संभोग भी किया हो, ऐसे ऐसे जघन्य पाप भी किए हो,
तब भी प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु के पवित्र नामों का यदि वो जप करता है, कीर्तन करता है, तो उससे बढ़कर कोई और साधन नहीं है भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो अजामिल ने तो अनजाने में ही वो पुण्य अर्जित कर लिया था। तो ये जो तप और व्रत किया था उसने, इनका वर्णन बताकर विष्णु दूतों ने कहा कि इसको आप लेने के अधिकारी नहीं है, इसको हम लेकर जाएंगे। और उन्होंने जो यमपाश डाला था यमदूतों ने बांध के ले जाने के लिए, वो खोल दिया और अजामिल को बंदी होने से मुक्त कर दिया। और जब यमदूतों ने ये देखा कि यहां हमारा प्रयास विफल हो गया है, वो वापस यमराज की सभा की ओर निकल पड़े, जिससे वो अपने स्वामी को जाकर आज की असफलता का समाचार सुनाए। और यमपाश से मुक्त होने के बाद अजामिल की विवेक बुद्धि लौट आई और वो हर प्रकार के भय से मुक्त हो गया। उसने अपनी आंखों के समक्ष देखा कि विष्णु दूतों ने यमदूतों से किस प्रकार उसकी रक्षा की थी। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वो उन विष्णु दूतों के चरण कमलों में गिर पड़ा और प्रणाम करने लगा। जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहने वाला है, तो वे तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। चूंकि अजामिल अपने समस्त पापों से निर्मल हो गया था, तो वो भगवान का यशोगान करना चाहता था। परंतु अजामिल के हृदय में विरह के भाव अभी आ रहे थे, भगवान को देखने की इच्छा आ रही थी। विष्णु दूतों ने वो आकर्षण पैदा कर दिया था, लेकिन विष्णु दूत स्वयं अंतर्धान हो चुके थे। तो विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में वो जो वार्ता हुई थी, अजामिल उस ज्ञान से प्रकाशित हो गए। उनको वो ज्ञान आ गया कि मैं क्या कर रहा था और अब मुझे क्या करना है। वो भगवान और अपने बीच के संबंध को जो भुला चुका था, उसको उसने याद कर लिया। अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करके अजामिल और पश्चाताप करने लगा। उसने कहा कि मैं अपनी इंद्रियों का दास बनकर कितना गिर गया था। मैं एक सुयोग्य ब्राह्मण के पद पर था, लेकिन वहां से नीचे आ गया। एक वेश्या के गर्भ से मैंने संतानोत्पत्ति की। मैंने अपनी सती सावित्री जैसी पत्नी और माता पिता को घर से निकाल दिया और मदिरा पान करने वाली इस शूद्र स्त्री के साथ संभोग किया। मेरे बूढ़े माता पिता आज क्या सोच रहे होंगे, कितना दयनीय जीवन उन्हें बिताना पड़ा है। मेरे अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ये सब पश्चाताप कर रहा है। फिर वो सोच रहा है कि ये जो भयानक लोग आए थे वो कहाँ चले गए। फिर ये 4 अत्यंत सुंदर लोग आए थे जिन्होंने मुझे नरक में जाने से बचाया, वो भी कहाँ चले गए। क्या ये मेरी भक्ति का प्रभाव है कि मुझे उन जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए हैं और मैं अपनी मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कर पाया, अन्यथा यह संभव नहीं था। मैंने विश्वासघात किया है भगवान के साथ में। आप देखो कितना पश्चाताप कर रहा है वो। मेरी तुलना नारायण के सर्व पवित्र नामों से किस प्रकार की जा सकती है। मैं कुछ भी नहीं, तुच्छ हूं। भगवान की कृपा से मेरी बुद्धि लौट आई है। ये जो विष्णु दूत आए, इन्होंने मेरी बुद्धि को वापस जगा दिया है। इंद्रिय भोग की इच्छाएं अब मेरी नहीं रही हैं। अब मैं अपनी शक्ति का एक एक कण भगवान को अर्पित करना चाहता हूं। मुझे परम सत्य का पूरा ज्ञान हो चुका है। प्रभुपाद लिखते हैं ना भगवत गीता के एक श्लोक की टिप्पणी में, तात्पर्य में, कि यदि कोई साधु पतित हो भी जाता है तो उसे पतित नहीं माना जाना चाहिए। यदि वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है, तो अजामिल वापस आ गए हैं। कृतज्ञता पूर्वक उन चारों विष्णु दूतों को उन्होंने प्रणाम किया और अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में अजामिल विष्णु दूतों द्वारा लाए गए सोने के विमान में चढ़े और सीधे भगवान विष्णु के निजी धाम वैकुंठ धाम में पहुंच गए, जहां आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया गया। अभी दूसरी तरफ जब यमदूत वापस पहुंचे यमलोक में, तो कहते हैं गुस्सा होकर, नाराज होकर यमदूत से, अपने स्वामी से गुस्सा कर रहे हैं यमदूत और कह रहे हैं, आप ये बताइए इस जगत में नियंत्रण करने वाले कितने लोग हैं। यमराज को कभी ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी अपने दूतों से। और अभी प्रश्न एक ही नहीं था, अनेक प्रश्न थे। कहते हैं कि ये दंड और पुरस्कार का निर्धारण करने और कानून बनाने वाले अनेक लोग होंगे।
तो फिर उनके आमने सामने जो विरोधाभास होगा, तो एक दूसरे के निर्णय को रद्द करने की जो वाद विवाद हुआ था ना, एक दूसरे के निर्णय को रद्द करने की क्षमता किसी और के पास भी होगी, तो किसको दंड मिलेगा, किसको पुरस्कार मिलेगा? हम किस बात के लिए हैं भाई? यमराज जी हमें बताओ। और मान लीजिए कि वे एक दूसरे के निर्णयों को रद्द नहीं करेंगे, परंतु तब एक ही व्यक्ति को एक कार्य के लिए कोई पुरस्कार देगा और कोई दंड देगा। अभी अजामिल के बारे में कह रहे हैं, उसको हम दंड देने के लिए गए थे और दूसरे आ गए 4, वो पुरस्कार देने के लिए आ गए। चूंकि इस जगत में असंख्य जीवात्माएं हैं, इसलिए उनका न्याय करने के लिए निश्चित ही अनेक न्यायाधीश होने चाहिए, परंतु उनका संविधान तथा सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। ये कौन 2 व्यक्ति हैं, मुझे बताइए। ये भी आपने बाकी कथाओं में नहीं सुना होगा। तो अभी तक हम इस भूल भुलैया में थे कि आप ही सब कुछ हैं बता रहे हैं यमराज के लिए यमदूत। हम तो इस भूल भुलैया में थे कि आप ही सब कुछ हैं, लेकिन आपसे ऊपर भी कोई और है जिसके दूत आ गए थे और वो बहस करके अजामिल को लेकर चले गए। आज हमारी भेंट उन 4 अद्भुत महापुरुषों से हुई है जिन्होंने आपके आदेश की अवहेलना कर दी। जब हम उस पापी अजामिल को लेकर आ रहे थे तो बलात् हमारी रस्सियों को काट दिया उन्होंने, यमपाश को जो काट दिया ना। और जैसे ही अजामिल ने भगवान नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण किया, ये चारों न जाने कहां से वहां आ पहुंचे और अजामिल को निर्भय रहने का आश्वासन देने लगे। हे नाथ, बहुत थक गए हैं ये लोग। यमदूत जो हैं बहुत ही पराजित महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। कहते हैं, हे नाथ, यदि आपको लगता है कि हम इस जटिल विषय को समझने के लिए योग्य हैं तो कृपया हमें अपना उत्तर दीजिए। ये तीनों निराश होकर, यमदूत थोड़े क्रोधित भी थे। विष्णुदूतों के कारण उन्हें जीवन में पहली बार पराजय देखनी पड़ी थी, पहली बार अपमान भोगना पड़ा था। और ये सोचने लगे कि मेरा स्वामी कितना शक्तिहीन है यमराज के लिए, कि मेरे स्वामी के पास इतनी शक्ति नहीं है, उससे ऊपर भी कोई शक्ति वाला है। यमदूत बुरी तरह उलझन में थे। अब सोच रहे हैं, अभी इनकी सेवा करूं या जहां विष्णुदूत सेवा कर रहे हैं वहां कर, किधर जाऊं मैं, अब कौन सा एम्प्लॉयमेंट गेन करूं अब? हाँ, तो विष्णुदूतों ने उन्हें क्यों मुक्त कर दिया? एक ही न्यायालय में एक ही अपराधी को 2 विरोधाभासी दंड नहीं दिए जा सकते हैं। और जहां तक यमराज का प्रश्न था, यमराज ने जब नारायण का नाम सुना तो यमराज का प्रश्न था, तो वे अपने सेवकों के मुख से भगवान नारायण के पवित्र नाम को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे, मुस्कुरा रहे। उन्हें अपने यमदूतों के क्रोध पर, उनके अपमान पर, उनकी पराजय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि नारायण का नाम उन्हें सुनने में आ रहा है। तो अपने जो आदेश वाहक हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, यमदूत, उनकी शंकाओं का नाश करने के लिए यमराज जी उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे प्रिय सेवकों, यद्यपि आप सब मुझे परमेश्वर मानते हो, वास्तव में ये सत्य नहीं है। सत्य का उद्घाटन हो रहा है। मुझ एवं अन्य समस्त देवी देवताओं के ऊपर भगवान नारायण है। जिस प्रकार शरीर के अंग उनका मार्गदर्शन करने वाले नेत्रों को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार यद्यपि भगवान नारायण प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, जीवात्मा उन्हें नहीं देख सकता। कितना अच्छा एनालॉजी दिया है। जिस प्रकार शरीर के अंग आंखों को नहीं देख सकते हैं, उसी तरह जीवात्मा अपने हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर को नहीं देख सकता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतः स्वतंत्र हैं, स्वयं में पूर्ण हैं, और उन्हीं के समान रूप वाले उनके सेवक विष्णुदूत भी इन्हीं गुणों को धारण करते हैं जो आज आपको मिले थे। हाँ, तो सच्चे धर्म की स्थापना स्वयं भगवान ने की है। इस धर्म के मूल सिद्धांतों को भागवत धर्म कहा जाता है, और भगवान की शरणागति सिखाने वाले इन सिद्धांतों की पूरी जानकारी केवल कुछ ही लोगों को है। उनमें ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, शिव जी हैं, चतुष कुमार हैं, भगवान कपिल हैं, स्वयंभू मनु हैं, प्रहलाद महाराज हैं, जनक महाराज हैं, भीष्म हैं, बलि महाराज हैं। बहुत सारे नाम उन्होंने ले दिए, सुखदेव गोस्वामी, और अंत में कहा मैं स्वयं भी हूँ। 12 महाजन गिना दिए उन्होंने।
यद्यपि धर्म के सिद्धांत अत्यंत गुह्य हैं और सामान्य लोगों की समझ से परे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सौभाग्य से ही इन्हें तत्व से समझ पाता है, और आज आपने उन्हें समझ लिया है। कहते हैं मेरे प्रिय सेवकों, उदासीन होने, खिन्न होने का कोई विषय नहीं है। जरा देखो कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कितना यशस्वी है। घोर पाप करने वाले अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारते हुए भी भगवान के नामों का उच्चारण किया और भगवत धाम को पहुंच गया, भौतिक बंधनों से मुक्त हो गया। तो हे दूतों, आज से इस बात का सदैव स्मरण रखो कि तुम कभी भी भगवत भक्तों के पास नहीं जाओगे। दिस इज गारंटी फॉर ऑल ऑफ अस। भगवत भक्तों के पास यमदूत नहीं आएंगे, यमराज ने कह दिया है। कौन आएंगे? विष्णुदूत आएंगे, क्योंकि वे सदैव भगवान की गदा द्वारा संरक्षित होते हैं। भगवान की गदा, गदा संरक्षण करती है भक्तों का। इसीलिए ब्रह्मा जी, स्वयं मैं और यहां तक कि काल में भी उन्हें दंडित करने की शक्ति नहीं है। कोई दंडित नहीं कर सकता विष्णुदूतों को। इसके स्थान पर तुम उन लोगों को लेकर आओ जो भगवत विरोधी हैं, जो भगवत भजन नहीं करते, जिनके जिह्वा पर भगवान के पवित्र नाम नहीं होते हैं, उन लोगों को लेकर आओ। तो अपने सेवकों द्वारा की गई इस गलती के लिए यमराज स्वयं को अपराधी मान रहे हैं और इसलिए वे भगवान से क्षमा याचना करने लगे हैं। हे भगवान, मेरे सेवकों ने एक वैष्णव को बंदी बनाने का प्रयास करके निश्चित ही बहुत बड़ा अपराध किया है। अज्ञानतावश हम पहचान नहीं पाए कि अजामिल आपका अत्यंत प्रिय सेवक है। इस अपराध के लिए हमें क्षमा करें। तो अपने स्वामी यमराज के मुख से जब भगवान नारायण और उनके पवित्र नामों की अद्भुत महिमा उनके जो दूत सुन रहे हैं, सुनकर विस्मित हो गए हैं, रोमांचित हो रहे हैं, उनका अंग अंग प्रफुल्लित हो रहा है। और उस दिन के बाद से जब भी किसी भगवत भक्त को देखते हैं तो अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और उस दिशा में देखते तक नहीं है मुड़कर कि यहां तो भगवत भक्त है भैया, इधर मत चलो, फिर मुंह की खानी पड़ेगी। तो इस तरह से इस कथा के अंत में, ये कथा जब श्रीमद् भागवतम में कही गई है, सुखदेव गोस्वामी सुनाते हुए आनंदित हो रहे हैं और जितने ऋषि मुनि सुन रहे हैं इस कथा के लिए, उनके आनंद का पारावार नहीं है, क्योंकि वो अपने इष्ट का गुणगान सुन रहे हैं। अपने इष्ट का गुणगान सुनने के लिए किसको प्रसन्नता नहीं होगी? हर कोई प्रसन्न हो रहा है, हर कोई आनंद से मोहित हो चुका है। भौतिक जगत के कारणों से तो मोहित सभी हो जाते हैं, लेकिन आनंद से मोहित वही होते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। और भगवान की ये विशेष कृपा हमें श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं, एवेंडेंटली दे रहे हैं, इतनी दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं कि हमारे हाथ जो है ना, छोटे छोटे, ये हाथ छोटे पड़ जाते हैं उस कृपा को लेने के लिए। हमें वो कृपा भर भर के लेनी चाहिए, भर भर के लेनी चाहिए, क्योंकि भगवत नाम है ही ऐसा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.